एम योर एप्टेक गुरु। सो माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, भाई नए सेशन की नई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर एंड होपफुली आपको खबर मिल गई होगी। चाहे आपने क्लास 11th में CS लिया हो, IP लिया हो, IT लिया हो या AI लिया हो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपको ऑन शेड्यूल मिल रहे हैं। आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज के सेशन में क्लास 11th CS कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 के नए चैप्टर की धमाकेदार शुरुआत करेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 2 ब्रांड न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के बारे में आप सोच रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और उस चैप्टर का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार सेशन में आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना, चाहे उन्होंने IP, AI, CS जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है ना जी। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? मैम पिछले चैप्टर में तो कंप्यूटर का बेसिक्स कवर कर लिया था, वो तो अच्छे से समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस चैप्टर के लिए आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए। यदि क्लास 9-10th में आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स अच्छे से पढ़ा होगा कि ऑब्वियसली पढ़ाई है, तो आपने LCM पढ़ा होगा, आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चंस किए होंगे, तो यहाँ पे आपको लिटिल बिट मैथ्स आना चाहिए। यदि मैथ्स आता है अच्छे से तो आप यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में वो अटेम्प्ट कर लोगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ मैथ्स क्यों करना है ना जी? तो बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम कुछ नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है ना, 0 और 1 को, ऐसे ही यहाँ पर कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगेन 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को कवर करूंगी। आज के इस सेशन में हम पार्ट 1 कवर करेंगे और यदि थोड़ा सा भी आपका स्किप हुआ है ये वीडियो आज का या बीच में आपने कुछ छोड़ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो क्योंकि सारी चीजें आपस में यहाँ पर लिंक्ड है। तो बहुत अच्छे से समझना। जनरली ये चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजन्स बच्चों को क्रिएट होते हैं, है ना। वो कंफ्यूजन्स क्या होते हैं अभी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझसे पढ़ोगे तो यहाँ आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो ये चैप्टर आपको इतना इजी लगने लगेगा ना कि आप इस चैप्टर पर जितने क्वेश्चंस बन जाएंगे आप आराम से सॉल्व करके आओगे, है ना जी। तो कर लेते हैं शुरुआत। इन साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इनफैक्ट मोस्ट अदर फील्ड्स ऑफ endeavor, we are constantly dealing with quantities. So our computers, quantities are measured, monitored, recorded and manipulated, arithmetically observed or in some other way utilized in most physical systems. In digital systems like computers, the quantities are represented by symbols called digits. Many number systems are used in digital technology that represents the digits in various forms. अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने इतना अच्छे से क्यों रीड किया, इसका रीजन सिर्फ इतना है ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सके। देखो, जब पहले की बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजी के पहले की, तो आज भी बात कर सकते हैं हम कि जो क्वांटिटीज होती है उसको किसी ना किसी चीजों में मेजर किया जाता है। जैसे कि हम बात करें डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं मैम। कुछ लिक्विड क्वांटिटी होती है तो उसको लीटर वगैरह में मेजर करते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट जब कंप्यूटर में डेटा जाके फीड होता है, स्टोर होता है, तो उसको भी तो मेजर करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में कुछ नंबर सिस्टम्स का यूज किया जाता है जहां पे इसको मेजर किया जाता है। अब वो नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं? वो होते हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम्स का यूज किया जाता है एंड दीज नंबर सिस्टम्स आर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अभी डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? जो आपने मैथ्स में बचपन से पढ़ते आए हो, डेसिमल जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं और इसी तरह कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनफाइनाइटली नंबर्स आर देयर, ठीक है। वही बात करें बाइनरी नंबर की, तो आपको पता है कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में चीजों को स्टोर करता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है, मींस अल्टीमेटली कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, वो सिर्फ एक ही है जिसको आप कहते हो बाइनरी नंबर्स, है ना, जिनको हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक नंबर सिस्टम आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और एक होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और वही होता है एक और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी में 2 डिजिट्स होती है, इसलिए इसका बेस कितना होता है? 2।
ध्यान रखना बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स होती है, इसलिए इसका बेस 2 होता है, 0 एंड 1, इसके अलावा और कोई बिट नहीं होती है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे कि बाइनरी नंबर में 2 डिजिट्स यूज हुई। वहीं ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं, 8 डिजिट्स होती है 0 से लेकर 7 तक, 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से 7 तक 8 डिजिट्स होती है, तो इसीलिए इसको ऑक्टल कहते हैं। जैसे 1 को यूनरी, 2 को बाइनरी, 3 को टर्नरी, 4 को टर्शरी बोलते हैं ना, वैसे 8 को ऑक्टल कहते हैं, है ना। तो यहां पर 8 बेस होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, बेस 8 होता है और डिजिट्स जो होती है वो 0 से 7 तक होती है। डेसिमल में 10 बेस होता है, 10 बेस होता है और जो डिजिट्स होती है वो 0 से लेकर 9 तक होती है। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, 16 बेस होता है और यहाँ जो डिजिट्स होती है वो 0 से लेकर 9 मतलब 10 डिजिट्स हो गई। इसके अलावा 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जो नंबर्स होते हैं उसके लिए कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जैसे A to F। अभी आपको इनिशियली समझ में नहीं आएगा, है ना, आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो इनके कन्वर्जन्स भी पढ़ेंगे, एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन्स होते हैं, है ना, ये नंबर सिस्टम काम कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो मैथ्स में भी आपने देखा है डेसिमल नंबर सिस्टम। सपोज मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा 343, ठीक है, तो अब इस नंबर को यदि आप एक्सपांड करते हो तो आप कैसे एक्सपांड करते हो, इसको इसी तरीके से एक्सपांड करते हो ना, 3 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 3 into 1, यही लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं। तो बस ऐसे ही यहाँ भी हम कुछ नंबर सिस्टम्स देखेंगे, है ना। तो डेसिमल नंबर जो सिस्टम होते हैं वो बेसिकली 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं तभी 9 पर जाकर 10 नंबर्स कंप्लीट होते हैं और इसका जो बेस होता है वो होता है 10। याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम, डेसिमल नंबर सिस्टम की, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी का काम तो बहुत आसान है ना जी। सो डेसिमल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 10 नंबर्स ऑफ सिंबल्स। दिस नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 9 के बाद तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिजिट्स बनने लगते हैं। 9 के बाद 10 आएगा तो 1 0 से मिलकर बनेगा, 11 आएगा तो 1 और 1 से मिलकर बनेगा। तो जो डिजिट्स हुई डेसिमल में वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक होती हैं, ठीक है। बाकी फिर जो नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते चले जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 9 नंबर्स होते हैं। मैथ्स में भी आपने टोटल इतनी ही डिजिट्स पढ़ी होगी, लार्जेस्ट डिजिट 9, स्मॉलेस्ट डिजिट 0 पढ़ा है ना, ये वही हो रहा है यहाँ पर काम, ठीक है जी। तो यूजिंग दिस सिंबल्स डिजिट्स ऑफ नंबर्स वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को आप इन नंबर्स का यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका बेस 10 होता है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल सिस्टम इज अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, कि जो भी डिजिट है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि 343 मैंने लिखा, तो यहाँ पे जो 3 है उसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी कि ये 3 into 100th पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा, नंबर डिजिट इस जगह पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, कंसीडर एन एग्जांपल 729, सो वी कैन से 7 एक्चुअली रिप्रेजेंट हंड्रेड्स, 2 एक्चुअली रिप्रेजेंट टेंस एंड 9 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स यूनिट्स। तो वही बात मैंने यहाँ बताई कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको, हंड्रेड्स को, 4 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाद वाला 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डेसिमल नंबर सिस्टम में भी, कंप्यूटर के डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है हमने 2512.1971, डेसिमल नंबर सिस्टम में एक डेसिमल ही नंबर लिया हुआ है। तो डेसिमल के पहले तक, तो आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपने बचपन में 6th 7th में पढ़ा होगा ये चीज, है ना, कि इसको एक्सपांड कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 25.12, ये समझना, छोटा सा एग्जांपल है। तो आप इसको कैसे एक्सपांड कर देते हो, मैम इसको तो ऐसे लिख देते हैं 2 into 10 और 5 into 1, ठीक है जी, ऐसे लिखते हो ना। तो इसको हम लिखेंगे 10 to the power 1 और यहाँ लिखेंगे 10 to the power 0। इस 10 को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, डेसिमल लगा के ये 1 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 को 10 to the power -1 में और 2 into 10 to the power -2 में चला जाएगा। ये पावर यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है हंड्रेड्स टेंस में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो कुछ ऐसा एक्सपेंशन आप करते हो, ये आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें, है ना, एक्सपांशन जो हम करते हैं, नंबर को एक्सपांड जो करते हैं, वही चीज है। तो यहाँ पर डेसिमल के पहले जो नंबर्स की पावर होती है वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये इसकी पोजिशनल वैल्यूज हो जाती हैं,
किसी भी नंबर सिस्टम में, डेसिमल की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। और डेसिमल के बाद में ये नंबर्स जब इधर साइड पे राइट साइड पे जाते हैं तो 10 टू द पावर -1, -2, -3, -4 में जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लास्ट वाले बिट को कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम बोलते हैं कि डेसिमल सिस्टम में एक्सपांशन होता है किसी भी नंबर का, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब व्हाट अबाउट मैम बाइनरी नंबर? तो बाइनरी नंबर में क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम दो ही बिट्स को समझता है, 0 और 1। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जो वोल्टेज आता है ना, जिसके बेसिस पर काम होता है, एक्चुअली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेज में हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज की दो ही वैल्यू होती है, या तो ऑन या तो ऑफ। ये बेसिकली मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। अब व्हाट अबाउट यदि बाइनरी की जगह डेसिमल नंबर सिस्टम में कंप्यूटर काम करने लगा, तो यहाँ पे 10 डिजिट के अकॉर्डिंग वोल्टेज को मेजर करना कितना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें दो ही डिजिट्स हैं, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का कोई लेना देना नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर सिस्टम है, 0 और 1। इसीलिए इसका बेस कितना हो गया, 2। यहाँ पे जो नंबर को रिप्रेजेंट करोगे वो 2 की पावर में करोगे। डेसिमल में जैसे 10 की पावर में करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर में करेंगे। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड, इट इज वेरी इजी टू डिजाइन सिंपल एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेट ऑन ओनली 2 voltage levels. Reason almost every digital system use binary numbers. Base is 2. Basic number system of its operations. Other number systems are often used in conjunction with binary. Other number systems को हम बाइनरी के साथ यूज करेंगे, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम जिसे समझता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, देयर आर ओनली 2 symbols. Possible digit values are 0 and 1, है ना। So that its base is 2. ओके, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी होगी इसको आप रिप्रेजेंट करोगे 2 की पावर्स में, 2 की बेस में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई नंबर है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है 1100, यहां समझना फिर उसको समझना। ठीक है, तो मैम अभी आपने बताया कि बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, है ना जी। तो इसको हम 2 की पावर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 की पावर 0 में रिप्रेजेंट होगा, 2 की पावर 1 में रिप्रेजेंट होगा, 2 की पावर 2 में रिप्रेजेंट होगा, ये 2 की पावर 3 में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हर एक डिजिट को आप 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करोगे, और जो 2 की पावर होती है वो बेसिकली 0 से लेकर स्टार्ट होती है। ठीक है, जितने नंबर्स होंगे, जितनी बिट्स होंगी, उतनी पावर एक्सटेंड होती चली जाएगी। इस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक डेसिमल नंबर लिया हुआ है, बाइनरी डेसिमल नंबर 1010 डेसिमल लगाया हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है 0101, मतलब 1010.0101। तो अगेन द सेम थिंग इज हियर कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो आप सारी पॉजिटिव पावर्स चलाओगे, और डेसिमल के राइट साइड में जितनी पावर्स होंगी वो सभी नेगेटिव पावर्स होंगी। बट ये पावर होगी क्या, 2 की ही पावर होगी। वाई 2 इज बिकॉज बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें 2 ही डिजिट है। और इसके पहले हमने ये चीज डेसिमल नंबर में सिस्टम में देखी थी। देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने 10 क्यों यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे थे हम डेसिमल नंबर जिसमें 10 डिजिट्स थी। तो डेसिमल पॉजिटिव नंबर के पहले 10 की पावर क्या थी, डेसिमल के पहले राइट साइड में पॉजिटिव पावर्स थी, और डेसिमल के बाद में राइट साइड में क्या थी, लेफ्ट साइड में निगेटिव पावर्स थी। तो आपको समझ में आ गया। सेम चीज हम यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाएगी आपकी लेस सिग्निफिकेंट बिट। तो बाइनरी भी समझ में आया। अब बात करते हैं मैम ऑक्टल नंबर सिस्टम की। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि बाइनरी होता है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। यहाँ पे टोटल 8 डिजिट की हम बात करते हैं, और ये 8 डिजिट शुरू होती है 0 से और खत्म होती है 7 पर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गई 8 डिजिट्स। बात समझ में आ गई। तो 8 डिजिट्स कैसे हो रही है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना। 0 से स्टार्ट होगी 7 तक चलेगी। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से स्टार्ट होगी बेट 9 तक जाएगी, तो n-1 तक जाती है। आपने 10 डिजिट बोला है तो 9 तक जाएगी। आपने 7 डिजिट बोला है, 7 ऑक्टल नंबर है, 8 ऑक्टल नंबर है, तो 7 तक जाएगी डिजिट्स। ठीक है ना, n-1। समझ में आया कॉन्सेप्ट भी। सो द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल कंप्यूटर वर्क। नाउ द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 8। ओके, इसका बेस कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे 8 यूनिक सिंबल्स होते हैं, 8 यूनिक डिजिट्स होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 0 to 7 डिजिट्स यहाँ पे यूज की जाती है। अभी कोई सा भी नंबर आप ले लो, सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया 0 से 7 के बीच में। सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक 372। तो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे इसको 8 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, बात समझ में आई। वहीं यदि ये कोई नंबर डेसिमल नंबर होता है
तो डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट है ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज जाएंगी, पावर जाएगी, वो पॉजिटिव होगी, और डेसिमल के राइट साइड में जो पावर्स होंगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑक्टल नंबर को 8 की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर को 2 की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी डेसिमल नंबर को 10 की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ही नंबर्स को यूज किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे इसका नाम है हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 10 और 6 कितने हुए, 16। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। अब यही पढ़ा, तो 10 + 6 कितने हुए, 16। तो दैट्स व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16, 16। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कितने नंबर हो गए, 10। और ये तो डेसिमल भी होते हैं मैम। बट व्हाट अबाउट मोर 6 नंबर्स? तो 9 के बाद क्या आ जाता है बेटा जी, 9 के बाद आ जाता है आपका 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं कहां से, वो स्टार्ट होते हैं 0 से, स्टार्ट होते हैं 0 से और खत्म होते हैं 15 पर, है ना, मतलब 15 पे आके एंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अलॉट होते हैं। बिट्स 0 से लेकर 9 तक तो नंबर्स होते ही हैं, नंबर्स के बाद 10, 11, 12, 13 क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन से ही बने नंबर होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल में कुछ अल्फाबेट्स को असाइन किया गया है। ठीक है, तो 10 के लिए A असाइन किया गया है, 11 के लिए B, C, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो अब जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर आपके 0 से लेकर 9 तक तो होते ही हैं, ये तो हो गए आपके 10 डेसिमल नंबर। बट जो बचे 6 हेक्सा को जो कंप्लीट करते हैं वो A से लेकर F तक होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यदि मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, तो सपोज मैंने यहां पे बोला कि 2A5, तो ये हो गया आप का एक हेक्साडेसिमल नंबर। या मैंने इस तरीके से बोला 3EF, तो ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगा, जहां पर A का वैल्यू कितना है, 10 है, और E का वैल्यू कितना है, 14 है, और F का वैल्यू कितना है, 15 है। ठीक है जी। तो आ गई बात समझ में अच्छे से कि हेक्साडेसिमल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 प्लस A to F नंबर्स। तो टोटल हो गए आपके 16 नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 0 से 9 तक और उसके बाद A से F तक। क्लियर? अब टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स हो रहे हैं, 16। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस आप करोगे, यहाँ पे नंबर्स को जो आप रिप्रेजेंट करोगे वो कैसे करोगे बेटा जी, 16 की पावर से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 386, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, और F भी लिख दिया सपोज। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिया। अब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, 16 के बेस से। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड 16 की पावर 3। एनी डाउट? नहीं, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कहानी जो मैंने बताई। 4 नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इस चैप्टर में जो 4 हीरो है वो कौन है, एक तो है बाइनरी, एक है ऑक्टल, एक है डेसिमल और एक है हेक्साडेसिमल। चारों के अपने अपने बेस है। ठीक है, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, सबसे बड़ा हीरो हेक्साडेसिमल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इनके कन्वर्जन पर। और कन्वर्जन समझने के पहले इनका जो टेबल है, एक रिलेशनशिप जो चारों के बीच में बता रहे हैं कि भाई चारों हीरोज जो हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये चारों नंबर सिस्टम एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझो, हेक्साडेसिमल के जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर F तक जा रहे हैं, ऑक्टल के जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, और डेसिमल के जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इनका जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 0 और 1 1 के कॉम्बिनेशन में होता है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, ये कोई नहीं बताएगा। बहुत ध्यान से समझना क्या बता रही हूं कि किसी भी डेसिमल, किसी भी ऑक्टल, किसी भी हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से समझना, सपोज मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये मैंने कुछ डेसिमल नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये 7 तक हो जाएंगे ऑक्टल, 0 1 तक हो जाएंगे बाइनरी। मींस फॉर एग्जांपल समझो, यदि मैंने सिर्फ 0 एंड 1 की बात करी तो ये हो गए आपके बाइनरी, है ना। वही यदि मैंने बात करी किसकी, यहाँ वही यदि मैंने बात करी 0 से लेकर 7 तक की तो ये हो गए आपके ऑक्टल। ठीक है, और यदि मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्या
यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ पूरे 0 से लेकर 9 तक, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से नंबर, ये हो जाएंगे आपके डेसिमल नंबर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इसके बाद में 10, 11, 12, 13 ABCDEF तक जाएंगे तो वो हेक्साडेसिमल नंबर्स हो जाएंगे। अभी इसको यदि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बेटा जी बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ना एक ट्रिक बता रही हूँ जो याद रखना है आपको। 0 का होता है 4 बिट में, यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 0 0 0, ठीक है। 0 का 0 0 0 होता है। 1 की बात करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 की बात करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 3 की बात करेंगे तो यहाँ 11 आएगा। बाकी सारी जगह पर आपको 0 0 फिल कर देना है। ठीक है, तो याद क्या करना है आपको, ट्रिक समझना है। याद क्या करना है आपको, 0, 1, 10 एंड 11। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। यही इनके रेस्पेक्टिव नंबर है। 0 का ये होगा, 1 का ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा। तो बस इसी तरीके से ना अब हम कैलकुलेट करेंगे बाकी सारे डिजिट्स के लिए भी। तो 4 के लिए यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यही सेम सीक्वेंस अब हर एक डिजिट के लिए फॉलो किया जाएगा। देखो 4, 5, 6 और 7 के लिए भी यही सेम सीक्वेंस, 0, 1, 10, ठीक है जी, 10 और 11। आगे के डिजिट्स क्या फिल करोगे, बस यहां ध्यान रखना कि यहाँ 0, 1, 10, 11 था, तो यहां पर जो आप डिजिट्स फिल करोगे वो हो जाएगा आपका अब 100, ठीक है, 101 और 110 और 111। फिर सिमिलरली यदि आप 8, 9 पे आगे बढ़ोगे और इसके आगे 10, 11, 12, 13 जितनी भी डिजिट्स होगी तो अब ये 100, यहां ध्यान से देखोगे तो वही चीज सेम फिर से फॉलो की जा रही है। देखो ये 101, 110, 111 हो गया, वही सेम पैटर्न, वही सेम सीक्वेंस यहां भी फॉलो हो रहा है। तो बस ये सीक्वेंस ही ट्रिक होती है किसी भी नंबर के बाइनरी नंबर को याद रखने की, है ना। किसी भी नंबर का बाइनरी जब आप निकाल सकते हो तो वो इसी ट्रिक पे। ये टेबल यदि आपको याद है तो आधा काम तो यही खत्म हो गया। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, 0, 1, 10, 11, देन 101, 110, 111। फिर इसी तरीके से 1000, 1001, 1010, 1011। कैसे, अब यहां देखो, ये देखो 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111। अब इसको आप 110 में मत पढ़ना, ये तो बिट्स है, 01, 01, 01 कहते हैं हम। लेकिन इसको याद करने का तरीका, इसको लिखने का तरीका, यदि एग्जाम में कोई कन्वर्जन आएगा, आपसे पूछ लिया गया कि भाई ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, या फिर आप बाइनरी नंबर को 4 बिट्स में, ये 4 बिट्स ही है ना, 4 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे ही करेंगे। और ये टेबल चारों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से समझ में आई। अब क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कन्वर्जन्स, ठीक है। तो अब हम इनके कन्वर्जन्स पे आ चुके हैं। अब आप सोच रहे हो मैम कन्वर्जन्स क्या, तो ध्यान से समझना, वो कन्वर्जन्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्जन है, हमने यहाँ पर 4 डेसिमल नंबर समझे हैं, ठीक है, 4 नंबर सिस्टम समझे। एक है डेसिमल, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल। तो टोटल कितने कन्वर्जन अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सेशन थोड़ा लेंथी होगा लेकिन समझना एक एक चीज बहुत केयरफुली, है ना जी। यदि हम डेसिमल से, पहले तो हम यहाँ पे कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर हम समझेंगे डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे किया जाता है, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल समझेंगे कि बाइनरी से, इसका रेसिप्रोकल भी समझेंगे साथ में, ठीक है, कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। तो ये 4 और 4 8 कन्वर्जन तो यही हो गए, ठीक है, कि 8 कन्वर्सेशन तो हमें यही करने हैं। लेकिन इनकी ट्रिक्स जो होती है वो सिमिलर होती है। काम की बात सिर्फ इतनी है कि इनकी जो ट्रिक्स होगी ना, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, वो सब एक जैसी होगी। फिर उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसकी ट्रिक एक जैसी होगी। तो आपको याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। उसके बाद कन्वर्जन देखेंगे क्या, उसके बाद हम यहाँ कन्वर्जन देखने वाले हैं कि आप बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हो, है ना। वही ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्जन करते हो। और साथ में एक और कन्वर्जन हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करोगे। तो टोटल 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 कन्वर्जन में अब आपको सिखाने वाली हूं जो बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है
कि जब हम डेसिमल से कोई कन्वर्जन करते हैं, जब हम डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल या डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो इनके बेस नंबर से डिवाइड करते चलते हैं। ये वाली प्रोसेस है, ध्यान रखना। क्या बताया, जब हम डेसिमल से बाइनरी जाते हैं तो हम डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं, डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं। यहां पे आप सब में डिवाइड करोगे, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी जब जाओगे तो 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल से ऑक्टल जाओगे तो यहां पर 8 से डिवाइड करोगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाओगे तो 16 से डिवाइड करोगे। लेकिन वहीं जब हम इसके रेसिप्रोकल में आते हैं, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल पे आते हैं, तो यहां पे हम इनकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो अब डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में हमें बाइनरी का जो बेस होता है उससे नंबर को डिवाइड करना होता है। तो अब डेसिमल नंबर 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया 18। 18 क्या है, एक डेसिमल नंबर है मैम। इस डेसिमल नंबर को, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो मैंने यहां पर 18 को क्या करना है, 18 को हमें करना होगा यहां पर डिवाइड, डिवीजन मेथड यूज करनी है। तो मैंने कहा डिवाइड करना है मैम। अब किससे डिवाइड करोगे, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 18, नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ। हो रहा है ना, तो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आप रिमाइंडर कितना लिखोगे, 0। ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया मैम 0, ठीक है। फिर से डिवाइड करोगे 2 से ही, ध्यान रखना, फिर से हम क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। मैथ्स में हालांकि ऐसा नहीं करते, लेकिन यहाँ ऐसा ही करेंगे क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट इज कंपल्सरी टू डिवाइड बाय 2 ओनली, ठीक है। तो 2 से फिर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाने वाला है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा जरा बताओ। यहाँ पे ये नंबर पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैम रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे लिख रहे हैं हम रिमाइंडर्स, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे क्वोशिएंट लिख रहे हो आप और 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है जी। आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया है तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 0, ठीक है। अगेन आपको इसको डिवाइड करना है 2 से, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा और पूरा डिवाइड होने के बाद यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 0, ठीक है। और ये वाला जो 1 है वो एज इट इज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि अगेन ये भी तो क्या बचा, रिमाइंडर ही बचा ना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच में लिख देना है, बॉटम से टॉप में, मतलब 1 0 0 1 0। तो 1 0 0 1 0 इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर ऑफ 18। सिमिलरली एक एग्जांपल यहाँ पे 25 का दिया हुआ है, ठीक है जी। ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड करा 12 आया, पूरा डिवाइड होगा नहीं, 1 बच गया रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करा 6 आया, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बच गया 0। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। 1 डिवाइड नहीं होगा, 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड होने के बाद में। तो जब इसको आप रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिखोगे तो ये 1 1 0 0 1, जब तक कि नंबर आपका डिवाइड होता चला जा रहा है, जब तक कि 0 एंड 1 लास्ट में नहीं बचता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। डिवीजन कब तक करना है, तब तक लास्ट में आपको 0 या 1 नहीं मिलता है। तो रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिख दोगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये हमने समझा डेसिमल टू बाइनरी। अब व्हाट अबाउट मैम डेसिमल टू ऑक्टल। तो बेटा जी डेसिमल टू ऑक्टल में सिंपल होता है, 2 की जगह 8 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में भी सिंपल होता है, 2 की जगह पर हम किससे डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ध्यान रखना, डेसिमल से कोई सा भी कन्वर्जन कर दो यही मेथड यूज होगी। बाइनरी कर रहे हो तो 2 से डिवाइड होगा, ऑक्टल कर रहे हो तो 8 से डिवाइड होगा, हेक्साडेसिमल का करोगे तो 16 से डिवाइड होगा। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू लर्न दिस, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, डेसिमल से बाइनरी देखा। अब बाइनरी से डेसिमल करना है तो जैसे मैंने बताया पावर से मल्टीप्लाई होता है ना जी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज पोजिशनल सिस्टम वैल्यू, ईच बाइनरी डिजिट्स कैरीज अ सर्टेन वेट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक बाइनरी नंबर की पावर को कैलकुलेट करते जाना है और बिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। कैसे, ध्यान से समझो। बाइनरी से डेसिमल कर रहे हैं तो हमारे पास सपोज ये बाइनरी नंबर है 1 1 0 0, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 1 0 0 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये बिट्स है हमारे पास और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो भाई ये जो पहली बिट है इसके लिए पावर होगी 2 की पावर 0, इसके लिए पावर होगी 2 की पावर 1, इसके लिए पावर होगी 2 की पावर 2, इसके लिए पावर होगी 2 की पावर 3, जैसे कि पावर 0 से इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे 8 आया, ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 4 एंड 4 1 जा 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 एंड 2 0 जा 0। 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, याद रखना। ये फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा 10th में भी, 8th में भी पढ़ा होगा। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। नाउ 1 0 जा 0। अब क्या करोगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा जी इसको ऐड कर दो बस। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, 8 + 4 12। तो ये किसका डेसिमल नंबर का हो गया आंसर, इसका हो गया। आ गई बात समझ में। क्या करा हमने, बाइनरी में ये था आपका बाइनरी नंबर, ये था आपका हमें क्या करना था, ये डेसिमल नंबर जनरेट करना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 की जितनी भी पावर्स है उनसे एक एक बिट को मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में सबको ऐड कर दिया। दिस इज द स्टेप्स टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन। ओके, अब जब आपको बाइनरी की जगह पर ऑक्टल से डेसिमल करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल करना है, तो बस ये बेस बदलेगा, स्टेप्स यही रहेंगे। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 8 ऑक्टल की कहानी में, 8 की जगह पर आ जाएगा 16 हेक्साडेसिमल की कहानी में। यहाँ पे 8 की पावर आ जाएगी, यहाँ पर 16 की पावर आ जाएगी इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल। द स्टेप्स आर सेम, द प्रोसीजर आर सेम। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपकी बुक के भी दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ 11011। तो यहाँ पे देखो हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करा है 2 की पावर से, 16 + 8 + 2 + 1 आ गया, तो 27 निकल गया इसका डेसिमल। ओके, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। डन। अब यदि हम बात करें यहाँ पर किसकी, अब बात करते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। एक और मेथड है, एक मेथड तो ये थी जो मैंने बताई, ये इजी है, ऑब्वियस ये इजी है। इसके बाद एक और मेथड आती है, ये भी इजी मेथड है। जैसे नंबर आपका दिया हुआ है 11011, देखो वो अगर समझ में आ गई है तो कोई परेशानी नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट को लिख लिया 1, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, अगली बिट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ऐड कर देना है। इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई किया और इसी अगली बिट को ऐड कर दिया, तो आ गया 3, ठीक है। 3 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, अगली बिट को ऐड कर दिया, तो आ गया 6। फिर आपने इस 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा, अगली बिट को ऐड कर दिया, आ गया 13। फिर आपने इस 13 में 2 का मल्टीप्लाई करा और इसकी लास्ट बिट को फिर ऐड कर दिया, तो आ गया 27। ये भी इजी है, वो भी इजी है, जो समझ में आए, जिसके थ्रू आपको लगता है कि हाँ ये इजी है, उससे सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे 2 से कर रहे हैं, ऑक्टल में 8 से कर देना, हेक्साडेसिमल में 6 से कर देना। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अभी ये स्टेप, ये वाली मेथड भी इसलिए बताई भाई आप लोगों को जो इजी लगे, जिस मेथड से इजी लगे उससे कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1100 ले लिया, ठीक है जी। तो आपको पहले तो लेफ्ट मोस्ट बिट लेनी है, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और अगली बिट को यहाँ पर, अगली बिट क्या है यहाँ पर, अगली बिट है हमारी 1, इसको प्लस कर देना है। तो 2 1 जा 2 + 1, ये हो गया 3। फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है और अगली बिट क्या है 0, 0 को प्लस कर देना है। तो 2 3 जा 6 + 0 6 ही आएगा। यहाँ पे फिर वही 6 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना जी। 2 × 6, तो 12 इज द आंसर, ये 12 का आंसर हो जाएगा। तो ये भी इजी है, वो भी इजी है, जो आपको इजी लगे, जिस मेथड से आपको लगता है कंफर्टेबल है वो कर लेना। तो बाइनरी टू डेसिमल की 2 मेथड है जो मैंने आपको दोनों बता दी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम डेसिमल टू ऑक्टल की तरफ, ठीक है, कि डेसिमल से आप ऑक्टल भी कन्वर्जन कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, डेसिमल से कोई सा भी कन्वर्जन करना है तो डिवाइड कर देना है बेटा, रिमाइंडर मेथड। ये देखो, ठीक है, ये 266 क्या है, 266 ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो 8 से डिवाइड कर दिया। अब रिमाइंडर यहाँ जो भी आएगा वो लिखना है। वाई, देखो बाइनरी में तो रिमाइंडर 0101 ही बचेगा, लेकिन ऑक्टल में जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 214 बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ हम इसका डिवीजन देखते हैं, देखो 266 को आपको डिवाइड करना है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो भाई 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 8 3 जा 24, 2 बचा, 8 3 जा 24, 2 ही बचेगा ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। फिर 8 से डिवाइड करोगे, वाई 8, बिकॉज हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो ऑक्टल में 8 से डिवाइड करेंगे, है ना जी। नाउ अगेन 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है जी। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे लिख देना, ये भी एक तरीके से रिमाइंडर ही बच रहा है ना, 8 लास्ट, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, और इसको रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिख लेना है। तो 412 इज दी ऑक्टल नंबर ऑफ 266। आ गई बात समझ में। तो यहाँ देखो 266 एक डेसिमल नंबर था, इसका कन्वर्जन 8 से डिवाइड करने के बाद ये हो गया। ओके जी, क्लियर है ना। नाउ ऑक्टल्स टू डेसिमल, तो मैंने बताया यहाँ पर आपको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके डिजिट्स में एडिशन कर देना है,
है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 372 दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर 8 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और 8 की पावर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे। सबको मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में सबको प्लस कर देना, जो आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से 250। डन कर लोगे मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, 2 1 जा 2 यहाँ आ गया। 8 की पावर 1 8 होगा, 8 7 जा कितना होता है 56। 8 की पावर 2 64, 64 इंटू 3 कितना होता है समथिंग कुछ 128 समथिंग कुछ होता है। इन सबका प्लस कर देना, प्लस कर दोगे तो आपका आंसर जनरेट हो जाएगा, दैट इज 250। अभी डेसिमल नंबर होता है तो क्या करना है, डेसिमल नंबर होता है तो डेसिमल के बाद आपको -1 में पावर जाएगी, डेसिमल के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव पावर जाएगी, डेसिमल के राइट साइड में नेगेटिव पावर जाएगी। जैसे यहाँ देखो ये 0.68 है तो 6 में 8 टू द पावर 1 आई, 8 में पावर 8 टू द पावर 2 जाएगी, -2, यहाँ पावर -1 फिर -2 जाएगी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। ओके, तो अब ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आ गया है ना, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल आ गया। अब ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल के चारों कन्वर्जन समझेंगे। डेसिमल और बाइनरी के 2 कन्वर्जन से, ऑक्टल और बाइनरी के 6 कन्वर्जन से, और वही यदि हम बात करेंगे अब हेक्साडेसिमल की तो आपको 6 कन्वर्जन्स मिलेंगे। तो टोटल ऐसे 14 हो जाने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करना है तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था टेबल वाला वही फॉलो करना है। आपकी ऑक्टल डिजिट्स होंगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डन, इतना अच्छे से समझ में आया। तो जैसे मैंने बताया 0 1 10 और 11 ये हो गए आपके 4। उसके बाद 100 101 110 111 ये हो गई वैल्यूज। तो याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है मैम, नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। याद है आपको 0 1 10 और 11 होता है, 3 डिजिट्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3 डिजिट्स में आपने ये नंबर लिख दिए यहाँ पर। फिर इसके बाद होता है क्या, फिर इसके बाद आपका आता है 100 है ना, 100 100 देन 101 110 और 111, खत्म कहानी। तो ऐसे आप किसी भी ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर याद कर सकते हो। ये हो गया ऑक्टल नंबर और ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। तो कन्वर्जन इज वेरी इजी, यदि ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करना है तो बहुत इजी है। कोई भी ऑक्टल नंबर आपको दिया होगा, टेबल में से देखो 4 का बाइनरी नंबर कितना होता है 100, 7 का बाइनरी नंबर कितना होता है 111 और 2 का बाइनरी नंबर कितना होता है 010, है ना। तीनों को कंबाइन करके लिख दो तो 472 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, यदि इसका बाइनरी निकालोगे तो ध्यान रखना बस इसको 3 डिजिट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं 3 डिजिट्स में, इतना बस ध्यान रखना। यदि इसको हेक्साडेसिमल में करोगे तो ये 4 डिजिट्स में लिखाएगा। ठीक है, जो आगे बताऊंगी मैं अभी आपको। ये चीज क्लियर, ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आया। अभी इसी को यदि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो क्या करोगे, बाइनरी से ऑक्टल में करना है उसके पहले एक डेसिमल नंबर को भी समझ लो, है ना। पहले क्या कर लो, इसको डेसिमल में समझ लो। ये तो विदाउट डेसिमल नंबर था। अभी सपोज कोई डेसिमल नंबर आ जाता है जैसे कि 3.1, ये क्या है, ये है आपका एक ऑक्टल नंबर और इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में। तो बेटा जी 3 का क्या होता है नंबर 011 यही होता है, और 1 का कितना होता है 1 का होता है 001 तो बस ऐसे लिख दो 011 डेसिमल लगा दो 001, जहां डेसिमल है वहां डेसिमल पुट कर देना। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी, है ना। कोई भी डेसिमल कन्वर्जन ऐसे ही होंगे, बहुत इजी होते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल के बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करोगे मैम, ऑक्टल तो बाइनरी समझ में आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 010 और मैंने लिखा है 111, ठीक है, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे 001, ठीक है। तो ये हो गया एक बाइनरी नंबर और इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कि ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल में 3 नंबर्स की पेयरिंग हम करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर्स की लेफ्ट साइड से, है ना, इधर से राइट साइड से पेयरिंग करना शुरू करना है पीछे से। तो ये हमने 3 नंबर की यहाँ पेयरिंग कर ली। अब आपको पता है कि ये तो 1 का होता है, ये आपका 7 का होता है और ये 0110 याद है 0110, तो ये हो गया आपका 2 का। तो ये 271 का बेसिकली बाइनरी नंबर होता है। इजी। तो आपको क्या करना है, बस ये टेबल ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है। टेबल को कैसे याद करना है वो मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर देखो 472 के आपको सिर्फ ऑक्टल नंबर लिख देने हैं और इसको कंबाइन करके लिख दोगे, बस 3 डिजिट में लिखना, इस चीज का ख्याल रखना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी टू ऑक्टल। डेसिमल में नंबर होता है तो डेसिमल के साथ में लिख दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 010 110 .010 और 100,
है ना। तो आपको ये पता है कि 3-3 की हमने पेयरिंग कर ली और यहाँ पे 2, 6 और ये 2 और ये 4 का होता है, तो 26.24 इज द आंसर। अब एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर 3-3 की पेयरिंग नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल कि नंबर आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और इस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, किसमें, ऑक्टल में, तो मैम अब कैसे पेयरिंग करेंगे हम, तो ध्यान से समझो, आपको नंबर ये दिया हुआ है 1100, तो पहले तो ये 3 नंबर हो गए, ठीक है। अब इसके पहले आपको 2 0 लगा देनी है, तो ये 3 की पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप जीरोस को पहले ऐड कर सकते हो, बाद में नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 1, ये 1 का हो गया और ये शायद 5 का होता है, तो ये 15 का नंबर आपका हो जाने वाला है, ठीक है भाई। 001 1 का होता है बाइनरी नंबर और 100 5 का होता है टेबल के अनुसार, तो ये बेसिकली आपका 15 का हो गया। तो जब 3-3 की पेयरिंग्स नहीं होगी तो पहले आप 0 ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अभी ऑक्टल तो समझा, जैसे डेसिमल टू ऑक्टल किया था ना, क्या किया था, डिवाइड किया था, वैसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, है ना। डेसिमल टू बाइनरी में 2 से डिवाइड किया, डेसिमल टू ऑक्टल में 8 से डिवाइड किया, तो अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में किससे डिवाइड करोगे, 16 से। तो आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 423 और 423 को आपको कन्वर्ट करना है किस में, 423 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो भाई सिंपल सी बात है, 16 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर बचता जाएगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 16 से 423 को डिवाइड किया, 26 आया, रिमाइंडर बचा 7। 16 से 26 को डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पर 10, ठीक है जी। तो 10 को क्या लिखते हो, A, और लास्ट में जो डिजिट्स बच रही है वो ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर A, ठीक है, बात समझ में आई। 1A7 है ना, हाँ यहाँ कुछ और लिखा है, ये आएगा 1A7 ऑपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे 1A7, ठीक। अब वही 214 को यदि 16 से डिवाइड करते हो तो 13 बचता है, रिमाइंडर बचेगा 6, फिर 16 से 13 को डिवाइड तो होगा ही नहीं मैम, तो 13 एज इट इज आएगा। और 13 को क्या कहते हो आप, D कहते हो, तो ये इसको अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे, तो D6 इज द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ 214। बात समझ में आई। देखो 214 को यदि हम 16 से डिवाइड करते तो यहाँ 13 बचता है और रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है। अब 16 से 13 को तो डिवाइड ही नहीं हो ना आप, तो ये 13 तो खुद ही रिमाइंडर बन गया, तो ये एज इट इज यहाँ आ गया। 13 को क्या कहते हैं, D कहते हैं, ऑपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे, तो D6 इज द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये कहानी भी समझ में आ गई, बहुत इजी है। डेसिमल से कोई सा भी कन्वर्जन करोगे तो बेस से डिवाइड करना है, और किसी भी कन्वर्जन को जब डेसिमल में करोगे तो उसके बेस से पावर करके मल्टीप्लाई कर देना है, इतना ध्यान रखना है बस। बाकी कन्वर्जन तो टेबल के बेसिस पर ही है, बाकी कन्वर्जन तो बहुत इजी है। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल मैंने वही बताया कि अगर इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए आपको 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे अभी हमने 2 की पावर और 8 की पावर से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई। सपोज 356 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 16 की पावर 1 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 16 की पावर 2 से, और जो भी आंसर आएगा इन सबको आपस में प्लस कर दोगे तो आपका डेसिमल नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक नंबर 2AF, बहुत ध्यान से समझना, ये 2AF इसका क्या करें मैम, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तो A और F लिखा हुआ है, तो A और F का नंबर भी तो होता है ना, जैसे A का नंबर क्या होता है 10 होता है, F का नंबर कितना होता है भाई 15 होता है, ठीक है, और ये 2 है, तो अब इनको 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर देना, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देखो A की जगह पर लिखा हुआ है 10 और F की जगह पर लिखा हुआ है 15, तो 16 की पावर 0 से 15 को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, और वैसे फिर इन फाइनली सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया पावर कैलकुलेट करके, ठीक है जी। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर कैलकुलेट होता है, बस ध्यान रखना है 2 की पावर 0 1 होता है, 8 की पावर 0 1 होता है, 16 की पावर 0 भी 1, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो बेटा जी आंसर 1 ही आता है। नाउ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अभी यहाँ पर देखो एक बाइनरी नंबर आपको दिख रहा है, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन किया था वैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होता है। डिफरेंस इज दैट कि बाइनरी से ऑक्टल में 3-3 नंबर की पेयरिंग करते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4 नंबर की पेयरिंग करते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस, ध्यान से समझो, दोनों समझा रही हूँ, ठीक है। सेम नंबर हमारे पास है 1 0 0, ठीक है, 1 1 1 1, सपोज मैंने यही नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया सपोज मैंने, ये आपका एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, बहुत ध्यान से समझना, जो हम पहले कर चुके हैं,
ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो आपको पहले 3-3 की पेयरिंग करनी है, और ये हमने 3-3 की पेयरिंग कर ली, इसकी पेयरिंग को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पेयरिंग समझ में आई। पहली पेयरिंग हुई 1-1-1 की, जो 7 होता है, 0-0-1 ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये 1-1-7 का आंसर हो गया, है ना। नंबर था आपका 1-1-1-1, 0-0 और 1। तो इसकी पेयरिंग करने के लिए पहले ये 3 नंबर हुए, फिर ये 3 हुए और ये अकेला था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 0 और ऐड कर लिए। ठीक है, तो अब ऑक्टल के हिसाब से हमने 3-3 की पेयरिंग की। अभी सेम नंबर यहाँ रिपीट कर रही हूँ, सेम नंबर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यही सेम नंबर। ठीक है, 1-0-0-1-1-1-1। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं किसकी, 4-4 की पेयरिंग करते हैं। तो ये 1-1-1-1 की 4 की पेयरिंग होगी, यहाँ पे 3 ही नंबर है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये 1-1-1 किसका नंबर होता है, लास्ट में होता है 15 का, है ना। 15 का या 17 का होता है। ठीक है, टेबल में देखो 1-1-1, हाँ 15 का होता है, राइट। इसके बाद 1-0-0 किसका होता है, 1-0-0 होता है आपका 4 का। ठीक है, तो ये 4-15 को क्या कहते हो, एफ, तो ये 4F इसका आंसर हो गया। दोनों कन्वर्जन आपके सामने है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। करना क्या है, यहाँ 3 की पेयरिंग करना है, यहाँ 4 की पेयरिंग करना है, और टेबल तो आपको आती है, टेबल तो मैंने आपको अभी बताई है, वही 0, 1, 10, 11, फिर 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, है ना जी। बस उसी फॉर्मेट में आपको चीजें इसी सीक्वेंस में याद कर लेनी है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर लिख देना है। सो दिस इज हाउ अबाउट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू ऑक्टल, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब इसका रेसिप्रोकल भी ऐसा ही होता है। यदि इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो आपको जो नंबर दिया हुआ है उसका रिस्पेक्टिव आपको बाइनरी नंबर लिख देना है। यदि ऑक्टल है तो 3 डिजिट में, हेक्साडेसिमल है तो 4 डिजिट में। ठीक है, तो हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन करना है तो हेक्साडेसिमल नंबर यहां दिया हुआ है आपको 9F2। ठीक है, 2 का क्या होता है, 4 डिजिट में आपको लिखना होगा 0010। ठीक है, F मतलब 15, F का होता है 1111। ठीक है, 9 का क्या होता है, 9 का होता है आपका 11001। ठीक है जी, बस ये हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ये आपका हेक्साडेसिमल, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन। और इसी का यदि सेम आप किसमें, ऑक्टल में करते हो, तो ऑक्टल में करने के लिए आपको 3-3 नंबर लिखने होते हैं, हेक्साडेसिमल में आपको 4-4 बिट्स लिखनी है। बस दिस इज द डिफरेंस। देखो ये 9 का बाइनरी ये है, F मतलब 15, 15 का बाइनरी ये है, 2 का बाइनरी 10 है, 10, ये 101 और ये 1011। एंड दिस इज हाउ अबाउट द बाइनरी नंबर। अब होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ ही गया है। बस दिस इज द लास्ट, ऑल 14 कन्वर्जन्स हमने यहाँ पर अब डिस्कस कर लिए हैं। एट लास्ट यदि आपको क्विक सा रिविजन दूं, है ना, सारी चीजें समझ में आ गई है, यदि थोड़ा सा भी लिटिल भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ चीजें जल्दी से। देखो बेटा जी, डेसिमल 2 बहुत समझना अच्छे से, डेसिमल 2 यदि बाइनरी कन्वर्जन करना है, डेसिमल 2 ऑक्टल कन्वर्जन करना है, डेसिमल 2 हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है। बहुत ध्यान से समझना, यहां आपको जिस मेथड को यूज करना है वो कुछ ये मेथड होगी। 2 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे। ठीक है जी, जो रिमाइंडर बचेगा वो निकल जाएगा आपका बाइनरी में। समझ गए, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में आ जाएगा आपका आंसर। ओके, वही यदि आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, वही यदि आपको क्या करना है, वही यदि आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, मींस यदि आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहां आपको इनकी पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब यदि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो आपको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 की जो भी यहाँ पे पावर होगी, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, ऑक्टल होगा तो 8 की पावर 0, हेक्साडेसिमल होगा तो 16 की पावर 0। तो ये उसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है। बाकी इसके अलावा जो कन्वर्जन है वो तो टेबल के बेसिस पर होंगे। ठीक है ना, तो बाकी की जो कन्वर्जन है वो आपके टेबल के बेसिस पर होंगे, और टेबल कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखना है 0, 1, 10 और 11 का, यही सीक्वेंस आपका कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद आएगा आपका 100, 110, 111, ठीक है, 100, 101, 110 और 111, फिर 1000, 1001, 1010, 1011। इस तरीके से आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेसिमल नंबर तक के जो
कॉम्बिनेशन है बाइनरी नंबर के, वो कैलकुलेट कर पाओगे। तो बस ये 3 ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यही कन्वर्जन्स के जो ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो एज ऑफ नाउ बस एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब आप बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी करते हो तो भाई 3 बाइनरी डिजिट्स को कंसीडर करना, वहीं आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हो तो 4 नंबर ऑफ बिट्स को कंसीडर करना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेयरिंग होगी वो 3 बिट्स की होगी ऑक्टल में, और जो पेयरिंग होगी वो 4 बिट्स की होगी हेक्साडेसिमल में, है ना। सो यहाँ पे वही लिखा है, फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बेस 2 to 8 वी यूज ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेस 2 to 16 मतलब बाइनरी से हेक्साडेसिमल, सो वी यूज द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ठीक है जी। चलिए तो इसी के साथ में इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं एंड होपफुली आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। यदि अभी तक भी कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको टॉपिक्स होते जाएंगे। बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और रही बात नोट्स की, यदि नोट्स को लेकर पैनिक हो रहे हो तो बिल्कुल पैनिक मत हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपको नोट्स वहां मिल जाने हैं। ओके जी, आगे आने वाले बहुत सारे अमेजिंग सेशंस के वीडियोस यदि चाहते हो तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दो, क्योंकि आगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अगले वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसमें चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।